देखिए ये जो क्वेश्चन है सैंपल पेपर 2024-25 फिजिक्स का है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या दिया है? अ कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट। जो कैपेसिटर है उसकी दो प्लेट हैं, उन दोनों प्लेटें जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक। उन दोनों प्लेटें का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है? 0.001 मीटर स्क्वायर। इसके बाद वो कितनी डिस्टेंस पे डिस्प्लेसमेंट की गई है? वो है 0.001 मीटर, यानी इतनी डिस्टेंस पे रखा गया है। इसके बाद इनमें जो वोल्टेज है क्रॉस सेक्शन किस रेट से चेंज हो रहा है वो दिया हुआ है, कितना है? 10⁸ वोल्ट पर सेकेंड। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो प्लेटें हैं उनमें करंट डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है ये पूछा जा रहा है। देखो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला क्या होता है, क्या पूछा जा रहा है? डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। इसको हम आई से लिखेंगे, कैपिटल आई इक्वल टू हम कह सकते हैं इसका जो फार्मूला होता है, एरिया क्या है प्लेट का? एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास कांस्टेंट है। इसके बाद कितनी डिस्टेंस पे प्लेस की गई हैं ये, और क्या वोल्टेज में चेंज आ रहा है समय के साथ, तो ये फार्मूला होता है। तो हमें क्या याद रखना है? डिस्प्लेसमेंट करंट जो है आई इक्वल टू एरिया क्रॉस सेक्शन जो भी प्लेट थी उनका एरिया, और ये एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, डी हमारा क्या है? डिस्टेंस है दोनों प्लेटों के बीच की, और dV/dt का मतलब है कि किस रेट से वोल्टेज चेंज हो रहा है। हमारे पास एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना दिया है? एरिया हमें दिया हुआ है 0.001 मीटर स्क्वायर। तो एरिया जो है आई इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? एरिया कितना है? 0.001 मीटर स्क्वायर। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट डी, हम सबसे पहले एप्सिलॉन लिखते हैं। एप्सिलॉन का मतलब है कितनी क्षमता के साथ कितनी आसानी से करंट फ्लो हो सकती है, ये उसकी परमेबिलिटी होती है। क्या होती है? परमेबिलिटी होती है प्लेट की, कि जो करंट फ्लो हो रही है कितनी आसानी से फ्लो हो सकती है, ये उसको बताती है। तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होती है? एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमें याद रखना है। डी क्या है हमारे पास? डी हमारा दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है, वो कितनी है? 0.0001, ठीक है। अब इसका dV/dt ये कितना दिया हुआ है? dV/dt दिया हुआ है 10⁸8 वोल्ट पर सेकेंड। सारी यूनिट लिखोगे, ये जो वैल्यू हमने लिखी है एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, और इसके बाद इसकी यूनिट क्या है? कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हमें याद रखना है। अब इसको सॉल्व कर लो, यही हमारे पास वैल्यू फाइंड करने को कह रहा था। आई इक्वल टू यहाँ पर क्या है? पॉइंट कितने के बाद है? 1 2 3 के बाद। यहाँ पे कितना? 4 के बाद है, तो हम 3 के बाद हटा देते हैं, एक जो पॉइंट बचा है उसका मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं, तो सारे पॉइंट हट गया, ठीक है। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और यहाँ पे -10⁻12 है, और यहाँ पर 10⁹ है, तो कितना बचेगा? 8 बचेगा, सॉरी 3 बचेगा। तो ये 8.85 इंटू 10⁻⁻3 ये एम्पियर। इतना इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाना चाहिए था। तो इसमें ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? पहला ही ऑप्शन सही है, जो क्या है? 8.85 इंटू 10⁻⁻3, ठीक। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। ये इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपसे पूछा था कि आप फार्मूला आपको याद है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद इस कांस्टेंट की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, एप्सिलॉन। ये क्या है? प्लेट से जो करंट फ्लो हो रही है, अगर हमारे पास ये कैपेसिटर है, दोनों ये दो प्लेट हैं, तो इसमें करंट जो फ्लो हो रही है कैपेसिटर से, उसकी क्षमता है, जिसको परमेबिलिटी कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, वही आपका सपोर्ट है मेरे साथ, ठीक। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।